नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 21 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं रेलवे कैटेगरी के अंदर आप लोगों को रेलवे के सारे एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन को परचेस नहीं किया है, तो अभी परचेस कर लीजिए। मैं आपको एक रेफरल कोड दे दे रहा हूँ, तारिक सरवर 5। यहाँ से आप 5% सॉरी 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन से आपको कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी यानी कि सही स्पेलिंग हिंदी में हितैषी को किस प्रकार से लिखा जाता है, तो बिल्कुल एक्यूरेट हमको बताना है। तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का अगर हम चयन करें तो हितैषी आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन उर्वशी नाटक के रचनाकार नहीं है। ये क्वेश्चंस सॉरी उर्वशी नाटक के रचनाकार हैं, ये कल मैंने आपसे पूछा था, कल की वीडियो में। तो आज आपको इसका आंसर भी पता चल जाएगा। आगे, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह या सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो उर्वशी नाटक के रचनाकार हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। और उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। कब मिला? 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था रामधारी सिंह दिनकर को, उनके उपन्यास किसके लिए? उर्वशी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके कि निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों का पर्यायवाची बताइए। जल्दी का हमको पर्यायवाची बताना है कि जल्दी का पर्यायवाची क्या होगा। समीर, शैल, जल या सागर। तो जल्दी से बता दीजिए कि सही आंसर क्या है जल्दी का पर्यायवाची। तो जल्दी का जो आपका पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका सागर, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल्दी का पर्यायवाची शब्द है आपका सागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों में विलोम शब्द का चयन कीजिए। धरा का विलोम शब्द क्या होगा? धरणी, गगन, दिवाकर या वसुंधरा। तो जल्दी से बता दीजिए कि धरा का विलोम शब्द क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम की दृष्टि से। धरा का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, अगर हम बात करें धरा के विलोम शब्द की कि धरा का विलोम शब्द क्या होगा, तो धरा का विलोम शब्द होगा आपका गगन। क्या? गगन जो है वो धरा का विलोम शब्द होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धरा का विलोम शब्द क्या होगा? गगन। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? आर्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक या हिंद। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम जल्दी से बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो जल्दी से बता दीजिए कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रायगढ़ किला किस ऐतिहासिक व्यक्ति से संबंधित है? राणा प्रताप, शिवाजी, अकबर या मोहम्मद तुगलक। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि रायगढ़ का जो किला है वो किस ऐतिहासिक व्यक्ति से संबंधित है। तो ये आपका शिवाजी से, और शिवाजी का राज अभिषेक भी रायगढ़ के किले में ही हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि इंडिया गेट किस राज्य में स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया गेट की कि इंडिया गेट किस राज्य में स्थित है, तो इंडिया गेट ये आपका नई दिल्ली राज्य में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों?
नई दिल्ली राज्य में स्थित है आपका इंडिया गेट। और गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में स्थित है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किसे एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद या स्वामी विवेकानंद? तो एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। तो ये कहा जाता है आपका गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया की संज्ञा प्रदान की गई। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें कि मधुमेह किससे संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। उच्च रवण स्तर, निम्न शर्करा स्तर, उच्च शर्करा स्तर या इनमें से कोई नहीं? तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज ये किससे संबंधित है? ये उच्च शर्करा स्तर। किससे? उच्च शर्करा स्तर यानी कि शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे मधुमेह संबंधित हो जाता है। ठीक है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 22 फरवरी, 15 सितंबर या 1 मई? तो जल्दी से बता दीजिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस की, कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लोहा, एल्युमिनियम, सोडियम या तांबा? तो आप सभी लोग जानते होंगे कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो वो है आपका सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अपने माता पिता के समान संतानों की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? परिवर्तन, अनुवांशिकता, सादृश्य या इनमें से कोई नहीं? अपने माता पिता के समान संतानों की प्रवृत्ति को अनुवांशिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं? 1/5, 1/7, 1/3 या 1/4? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/3। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। सारनाथ में अशोक स्तंभ किसने बनवाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अकबर या सिकंदर लोदी? तो सारनाथ में अशोक स्तंभ जो है वो किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका अशोक ने। किसने? अशोक ने बनवाया था। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किस शहर में कैलाश मेला मनाया जाता है? वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा या गोरखपुर? कैलाश मेला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। तो कैलाश मेला की अगर हम बात करेंगे किस शहर में कैलाश मेला मनाया जाता है, तो वो है आपका आगरा। आगरा में कैलाश मेला मनाया जाता है। यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये हमसे पूछा गया है। 380, 829, 927 या 845? तो उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? 829। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जगह को पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है? वाराणसी, गोरखपुर, कुशीनगर या मथुरा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मथुरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा जगह को पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है या कहाँ पर है? अमृतसर, गोरखपुर, कोटगोदाम या कानपुर? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोरखपुर। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कांच, चमड़ा एवं टैनिंग, हथकरघा या औद्योगिक रसायन? तो जो आपका फिरोजाबाद है ये किस लिए प्रसिद्ध है या किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कांच के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस उद्योग के लिए? कांच के उद्योग के लिए। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चंस पूछने जाऊंगा तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। कादम्बरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाणभट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या बर्दी नारायण चौधरी? तो सही
आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।